युद्धा क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश पनोरमा भाग 1 धर्मयुद्धा धर्मयुद्धा इज अ स्टोरी ऑफ पद्मा। ये पद्मा एक लड़की की नाम है और एक उसकी माँ है। इसमें धर्म के बारे में जो भी चर्चा है हम आगे पढ़ेंगे। देखिए पद्मा पहला क्वेश्चन माँ से पूछ रही है, मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। मीन्स कि माँ जो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन मतलब औरत की पहचान क्या होती है, पूछ रही है पद्मा माँ से। माँ कहती है व्हाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछती हो। नेक्स्ट फिर से पद्मा एक ही सवाल, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। पद्मा कहती है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ। माँ कहती है यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो। आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग, मेरी प्रिय बेटी हो और केवल मेरी एक ही संतान हो। ओनली चाइल्ड मीन्स माता पिता के केवल एक ही संतान, इकलौती जिसे बोलते हैं, इकलौती बेटी हो और पापा की डार्लिंग हो, पिताजी के प्रिय हो। डार्लिंग मीन्स प्रिय। फिर से पद्मा पूछती है, कहती है फादर केयर्स मोर फॉर मनी दैन फॉर मी, पापा तो मुझसे ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं। इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टॉ लव, अब ये बड़ा बात कहती है कि इट टेक्स अ हार्ट मतलब टू बेस्टॉ लव, बेस्टॉ लव प्यार करने के लिए दिल की आवश्यकता होती है, जो कि उनके पास है ही नहीं, कहने का मतलब है। माँ गुस्सा हो जाती है और माँ बोलती है फॉर होम डज ही सेव, वो किसके लिए कमाते हैं, किसके लिए बचाते हैं। एंड ही डज ऑल ही दिस ओनली फॉर योर सेक, वे करते हैं जो भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तुम्हारे के लिए ही करते हैं, ना कि किसी और के लिए। यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दिल नहीं है। पद्मा बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, पद्मा कहती है बट मैंने तो आपको ये बात नहीं कही है, मतलब मैंने ये बात आपको नहीं कही, मतलब अपने पापा को कही ये बात। माँ आई एम नॉट एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, मैं किसी भी तरह से उनसे अलग नहीं हूँ, मतलब हम दोनों एक ही हैं। माई आइडेंटिटी इज़ लिंक्ड विथ हिम एंड आई चेरिश द बॉन्ड, मेरी जो पहचान है उनसे जुड़ी हुई है और मैं उसको संजा कर रखता हूँ। उसी टाइम में पद्मा के पिताजी इंटर होते हैं घर में। अब पद्मा के फादर जो है पद्मा के बोलते हैं व्हाट इज टॉक अबाउट द बॉन्ड, अब किस बंधन के बारे में बात हो रही है। पद्माज मदर, पद्मा की माँ, ये बंधन किस बंधन के बारे में बात हो रही है माँ बेटी के बीच। सो माँ बोलती है हियर इज योर फादर, ये लो तुम्हारे पिताजी आ गए हैं। आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट, जो भी तुम्हें पूछना है पूछो, आ गए हैं पापा, जाओ। फादर व्हाट्स इज माई चाइल्ड, क्या हुआ मेरे बेटे, क्या हुआ मेरे प्रिय। माँ उसी में कहती है शी वांट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, वो जानना चाहती है कि औरतों की पहचान, वुमेन्स की पहचान क्या होती है। फादर यू विल नो इट डियर व्हेन यू मैरिड,
तुम जान जाओगी बेटी या फिर प्रिय जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब। पद्मा, डज मैरिड लेड एंटिटी टू द वुमेन, क्या मैरिज से ही वुमेन की पहचान होती है। माँ, व्हाट इज अ वुमेन विदाउट अ हस्बैंड, माँ कहती है बिना हस्बैंड के वुमेन की कोई पहचान नहीं है, बिना हस्बैंड के औरत कुछ भी नहीं है। पद्मा, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, अब पद्मा कहती है क्या होगा, व्हाट इफ क्या होगा यदि कोई शादी ही ना करे। माँ, वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच अ सेंसलेस क्वेश्चन, माँ कहती है गुस्सा होकर कि तुम ऐसे ही बेकार की बेतुकी सवालें बार बार क्यों पूछती हो। पद्मा, व्हाट अबाउट अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछती है कि व्हाट अबाउट अ वुमेन, उस औरत का क्या जिसका पति मर गया, हुज हस्बैंड इज डेड। जब मान लिया जाए वो शादी भी कर ले और उसका पति शादी करने के बाद मर जाए तो उसका क्या होगा। माँ कहती है लाइफ इज हेल फॉर हर, उसके लिए जीवन नरक हो जाता है। नेक्स्ट पद्मा कहती है गुस्सा होकर दैट इज इनजस्टिस, पद्मा कहती है दैट्स इनजस्टिस, मतलब ये अन्याय है। माँ उसी टाइम कहते हैं यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हेयर, अब माँ कहती है तुम्हें यहाँ न्याय और क्या अन्याय है और क्या अन्याय है तुम्हें यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो पद्मा कहते हैं क्यों, वाई, माँ कहते हैं ओवर हेयर वुमेन डोंट हैव राइट टू आस्क क्वेश्चन, यहाँ पे औरतों के पास अधिकार नहीं है, राइट नहीं है कि वो क्वेश्चन पूछे। पद्मा, व्हाट राइट डू दे हैव देन, फिर कौन सा राइट है, कौन सा अधिकार है यहाँ पे, ना क्वेश्चन पूछने का अधिकार ना बिना, सो कौन सा अधिकार है। फादर, राइट फॉर इक्वल डेयर, अब पिताजी कहते हैं उसी में कि राइट जो अधिकार होते हैं वो बराबर के लोगों में होती है। मीन्स पापा का कहने का मतलब है कि जो औरत और पुरुष जो है दोनों अलग अलग होते हैं। पद्मा, व्हाई इज अबाउट होम कंसीडर अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, मीन्स घर को क्रय विक्रय का केंद्र क्यों कहा जाता है। वन शुडंट लिव इन दिस सच अ प्लेसेस, जहाँ पे किसी को बोलने का अधिकार नहीं है उस ऐसे घर में रहना नहीं चाहिए, ऐसे घर छोड़ देना चाहिए। पद्मा ऐसा कह रही है। पापा, फादर, यू विल गेट द सेम रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन, कह रहे हैं पापा कि तुम्हें जहाँ भी जाओगी वेयर यू गो यू विल गेट सेम रिप्लाई, वेयर यू गो, जहाँ भी जाओगी तुम्हें इस जितना मैंने बताया, जितना मैंने तुम्हें कहा, तुम्हें यही जवाब मिलेगा। यू विल गेट सेम रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन वेयर यू गो, तुम जहाँ भी जाओ इस सवाल का जवाब यही मिलेगा। पद्मा, बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन रेस, तो अब इतने में गुस्सा होकर पद्मा कहती है मैं बताती हूँ कि अब औरतों की पहचान क्या है। आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन रेस, मतलब औरतों की पहचान मानव जाति की पहचान है। ये सोसाइटी सेंस वुमेन, क्या औरतों के बिना समाज बन सकता है क्या। पद्मा ऐसा बोलते हैं, मतलब पद्मा का कहने का मतलब है कि बिना औरत के समाज नहीं बन सकता और औरतों की पहचान से ही मानव जाति की पहचान है। अगर औरत नहीं हो, वुमेन नहीं हो तो उस जाति का विनाश हो जाएगा। फिर से फादर, दैट्स व्हाई दिस से दैट मैरिज लेंड दिस आइडेंटिटी, इसीलिए तो कहते हैं कि शादी से ही उसकी पहचान होती है। सो इफ़ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिज, सेम क्वेश्चन फिर से पद्मा कहती है, इफ़
यदि एक लड़की शादी ना करे, सी इज़ नो आइडेंटिटी, क्या उसकी कोई पहचान नहीं होगी अगर कोई शादी ना करे तो? वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड अ सेंट? कह रहे कि क्यों ऐसा है कि जो आदमी शादी ना करे वो साधु कहलाता है, और उसी तरह वहीं पे जो औरत शादी नहीं करती है उस औरत को वांटन, इमोरल, अनैतिक और वांटन कहा जाता है, आवारा कहा जाता है। ऐसा क्यों? और इतना में कहानी का ख़त्म हो जाता है, दोनों का टॉकिंग। और इस प्रकार